सारी पार्टियां थी, आरजेडी ही थी। मैं तो अभी बताया ना, सबसे बड़ी देश के सामने संविधान को बचाने सांप्रदायिक तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर ऐसी ताकतों को रोकना है तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मजबूत होगा। इसीलिए वही एक इस पॉइंट पर मैंने राष्ट्रीय जनता दल की नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जब हम आज दिन भर पोचा धामन के अलग इलाके में घूम रहे थे तो बहुत सारे ज्यादातर लोगों ने तो यही कहा कि मास्टर साहब का फैसला सलाखों पर। कुछ लोग ऐसे भी मिले, मास्टर साहब 15 साल तेजस्वी के साथ रहे तो पलटना सीखे। अब वो मैं पलटना अगर सीखा हूँ काउज के लिए, कारण के लिए, कौम और मिल्लत के लिए, जनताओं के लिए, समझिए सर, ये सारे लोग आप ही के एनडीए के एक पूर्व के साथी कश्मीर का मामला था, अब्दुल रहमान साहब को जानकारी होना चाहिए। 370 का जो मामला है, जेडीयू उसका अपोज किया था, ट्रिपल तलाक में समर्थन किया था, लेकिन मैं विरोध में रोड पर था। सीए में समर्थन था, मैं विरोध में रोड पर था। आपको वक्फ कानून में समर्थन में था, मैं विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट गया और कानून को अलविदा कर। मास्टर मुजाहिद क्या मरहूम कसीमुद्दीन साहब के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? और आरजेडी जो सीमांचल में एक नेता खोज रही थी कि एक नेता मिले जो सीमांचल की नेतृत्व कर सके मरहूम कसीमुद्दीन साहब के जाने के बाद, तो क्या उनके नक्शे कदम पर चल के उनकी जगह ले पाएंगे? मरहूम कसीमुद्दीन साहब और मरहूम असरारुल हक कासमी साहब, ये हमारे दोनों राजनीतिक गुरु हैं। तस्लीम साहब और असरार साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और ये उन लोगों की दुआ है और वो उन लोगों का सिखाया हुआ काम है कि मैं जनता की कोशिश करता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलते जनता का भरोसा। एक ऐसा फैक्टर अब आपको मानने लगे हैं लोग कि मास्टर मुजाहिद साहब सिर्फ पोचा धामन तक सीमित नहीं रहे, वो पूरे सीमांचल में उनका प्रभाव पड़ेगा। मैं तो काम करता हूँ, मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। एक शॉर्ट में हम बता सकते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव इन लीडरशिप। एक्चुअली आई वांट टू बिल्ड ए सोसाइटी इन विच पीपुल डोंट नीड लीडर। मुझे एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां लोग खुद अपनी रहनुमाई कर लेता हूँ, हर बात पर नहीं। पुलिस गाड़ी पकड़ लिया, ब्लॉक में धांधली है, सीओ धांधली करता है, पंचायत सेवक गड़बड़ी करता है, कर्मचारी गड़बड़ करता है, हर चीज में नेता को खोज रहा है। तो जब लोग शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, तो वो किसी से भी सवाल जवाब कर सकते। कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी या जनप्रतिनिधि या बिचौलिया उनका दोहन नहीं कर सकता। अंत में ये आप अभी जब तेजस्वी से कल मिले और आज पहुंचे अपने क्षेत्र में, तो सबसे पहले भाषण में आपने कहा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हम पोचा धामन ही लड़ेंगे और पोचा धामन में ही राजनीति करेंगे। लेकिन उनका क्या होगा? उसी पार्टी से आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसी पार्टी से विधायक है इसी क्षेत्र से। अब उनको पार्टी पर विचार कर रही है, सबके बारे में सोच रही है। माननीय विधायक निश्चित रूप से पार्टी पर भी विचार करेंगे। आप चार में आपके एक समर्थक है, उन्होंने कहा कि मास्टर साहब आज ना आरजेडी ज्वाइन किए हैं, लेकिन जदयू छोड़ने से पहले सब बात तय हो गई। अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जदयू छोड़ने से पहले कुछ भी तय नहीं, तय छोड़ने के बाद जो उनके लोग मुझसे अप्रोच किए तो बातचीत में मैंने अपनी प्राथमिकताएं बताई कि मैं इस बार चुनाव जो लड़ूंगा से पोचा धामन से ठीक और दूसरी जगह